जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए मैं आपको आज कुछ बेसिक फैक्ट बताने जा रहा हूँ जो जब आप किसी भी गणित के प्रश्न को हल करेंगे तो वहाँ पे आपको बीच बीच में आते रहेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कुछ बेसिक चीज़ है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लस माइनस वाला आपको बताते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस, अगर एक प्लस का चिन्ह रहे और बीच में उसका ठीक है भी प्लस रहे, मतलब आगे वाला संख्या प्लस में रहे, बीच में प्लस रहे और एक संख्या आपका माइनस में रहे, तब आपका क्या होगा। अगर ऐसा रहेगा तो आप क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, प्लस और माइनस मेरे प्यारे बच्चों, क्या प्लस और माइनस आपका क्या होगा, जुड़ेगा, सॉरी घटेगा। प्लस और माइनस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए मैं आपको आज कक्षा 9 का भौतिकी का जो आधारीय मात्रक होते हैं, जिसको हम लोग मूल मात्रक भी कहते हैं, तो उसके बारे में पढ़ाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो जो क्या आपका आधारीय राशियाँ, ठीक है, एक आधारीय राशियाँ होता है और एक आपका व्युत्पन्न राशियाँ होता है। तो आधारीय राशियाँ आपको पूछेगी, आधारीय राशियाँ बोले या मूल राशियाँ बोले, दोनों का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, क्योंकि मापन चैप्टर का पहला में आपको पूछेगा आधारीय राशियाँ। आधारीय राशियाँ पूछे आपको किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हमारा होगा वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र हो, मतलब वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र हो, मतलब किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे, तो वैसी राशियों को हम लोग क्या बोलेंगे, आधारीय राशियाँ, या इसी को बोलेंगे हम लोग मूल राशियाँ। ठीक है, मूल राशियाँ बोलेंगे वैसी भौतिक राशि या भौतिक राशियाँ, वैसी भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र हो। क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, स्वतंत्र हो। स्वतंत्र मतलब किसी दूसरे के द्वारा ये नहीं निकलता है, तो स्वतंत्र हो उसे आधारीय राशियाँ, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आधारीय राशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसे आधारीय राशियाँ कहते हैं। इसकी कुल संख्या 7 होती है। आधारीय राशियाँ की संख्या कुल कितनी होती है, तो 7। इसकी कुल संख्या 7 होती है। कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी कुल संख्या 7 होती है। तो कौन कौन सा, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा आधारीय राशियाँ हैं। आधारीय राशियाँ को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आधारीय राशियाँ को हम लोग कह सकते हैं मूल राशियाँ। ठीक है, तो परिभाषा क्या होता है, वैसी भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र हो, मतलब किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हो, मतलब दूसरे के द्वारा ये नहीं निकलता, तो वैसी राशि को हम लोग क्या कहेंगे, आधारीय राशियाँ। इसकी कुल संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितनी होती है, 7 होती है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा आधारीय राशियाँ हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपका लंबाई। लंबाई मेरे प्यारे बच्चों आपका ये आधारीय राशियाँ हैं। ठीक है, ये क्या है, आधारीय राशियाँ। उसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान, समय, ताप, या इसी को हम लोग कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों तापमान, ताप या तापमान, विद्युत धारा, क्या मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, तथा पदार्थ का परिमाण, तथा पदार्थ का क्या परिमाण, ये सारे हमारे कैसा राशियां हैं, तो आधारीय राशियां हैं।
पदार्थ का परिमाण, ये सातों हमारा क्या ऐसा राशि है मेरे प्यारे बच्चों, ये सातों हमारा आधार्य राशियां हैं, ठीक है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं मूल राशियां, ठीक है। तो देखिए लंबाई 1 2 3 4 5 6 और 7, तो जिस तरह से हम लोग क्या कहें 7 आधार्य राशियां पढ़ें, उसी तरह से अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके 7 आधार्य राशियां का जो SI यूनिट होता है, मतलब इसको किस में मापा जाएगा, ठीक है। तो लंबाई को किस में मापा जाएगा, द्रव्यमान को किस में मापा जाएगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आधार्य राशियां क्या होता है, मतलब भौतिक के नियमों को जिन नियम पदों में व्यक्त किया जाता है उसे को हम लोग कहेंगे भौतिक राशियां, ठीक है। तो भौतिक राशियां 2 प्रकार के होते हैं। तो भौतिक राशियां मेरे प्यारे बच्चों कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, एक आधार्य राशियां और एक व्युत्पन्न राशियां। तो आधार्य राशियां के बारे में हम लोग पढ़े अभी कि वैसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र हो उसे हम लोग क्या कहेंगे आधार्य राशि। इसकी कुल संख्या कितनी होती है, तो इसकी कुल संख्या 7 होती है, ठीक है। भौतिक राशियों की कुल संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितनी होती है 7। तो कौन कौन सा भौतिक राशियां हैं, आधार्य राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप या इसी को तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिणाम, ये सब हमारा क्या है आधार्य राशियां हैं। आधार्य राशियां को ही मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं मूल राशियां। आधार्य राशियां को ही हम लोग क्या कहते हैं मूल्य राशियां। तो आइए हम लोग इसका जानते हैं कि मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या मूल मात्रक, ठीक है। मूल मात्रक मतलब उसका परिभाषा पढ़ा दिए, तो अब सातों का उसका ये मात्रक पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग मूल राशि है, मूल राशि को ही हम लोग क्या कहते हैं क्या बच्चों आधार्य राशियाँ, ठीक है। मूल राशियाँ या इसी को हम लोग कहते हैं आधार्य राशियाँ। तो मूल राशियाँ कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो मूल राशियों की संख्या हमारा कितना होता है 7 है, ठीक है। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं आधार्य राशियाँ, मूल राशियाँ या आधार्य राशियाँ। मूल राशियां या इसी को हम लोग कहते हैं आधारी राशियां, आधारी राशियां। तो ये इसकी संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी संख्या हमारा 7 है। तो पहला हमारा मूल राशि कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, लंबाई। क्या है लंबाई, तो लंबाई अब जानेंगे हम लोग SI मात्रक। SI मात्रक मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसका SI यूनिट क्या है, ठीक है। SI का मतलब पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम, या हिंदी में बोलेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो लंबाई, तो लंबाई और आपका इसको हम लोग संकेत को कभी लिख सकते हैं हम लोग संकेत मतलब सिंबल, संकेत में मात्रक को कैसे लिखेंगे। तो लंबाई को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग मापेंगे किसमें मीटर में, किसमें मेरे प्यारे बच्चों मीटर में। और इसका मात्रक क्या, मात्रक हम लोग मीटर और संकेत में इसको हम लोग क्या लिखते हैं m। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमारा आ गया कौन सा द्रव्यमान। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक हमारा होता है किलोग्राम। और इसको संकेत में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा kg। इसी तरह से आप समय को मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे क्या, ये क्या है हमारा आधारीय मात्रक की राशियाँ, ये है हमारा आधारीय राशियाँ। इसका मात्रक मेरे प्यारे बच्चों सेकेंड, ठीक है। इसका मात्रक सेकेंड, सिंबल में हम लोग लिखते हैं s, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या आता है, उसके बाद आपका आएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या मेरे प्यारे बच्चों विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा का मात्रक मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है एम्पियर। क्या होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों एम्पियर। इसको हम लोग संकेत में क्या लिखेंगे ए, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है एम्पियर और संकेत में क्या होगा ए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ताप, ताप या इसी को बोल सकते हैं तापमान। क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों ताप या तापमान, ताप या तापमान। तो तापमान का मात्रक क्या होगा, तो तापमान का मेरे
मेरे प्यारे जो मात्रक क्या होता है, ऐसा ही यहाँ मात्रक केल्विन। क्या होता है, केल्विन, केल्विन। इसको संकेत में क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, के, कैपिटल के। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या आता है आपका, ज्योति तीव्रता, कैंडला। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा ही मात्रक होता है आपका कैंडला। ऐसा ही मात्रक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कैंडला। ठीक है, इसको संकेत में क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सी डी। संकेत में क्या लिखते हैं हम लोग, सी डी। ज्योति तीव्रता का मात्रक मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ऐसा ही मात्रक कैंडला, और संकेत में इसको क्या लिखेंगे, सी डी। और लास्ट आपका हो गया पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। तो पदार्थ का परिमाण का मात्रक मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, मोल। क्या होता है, मोल। और संकेत में इसको लिखा जाता है MOL। तो हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्या सीखे गए कि SI मतलब वो क्या बोलते हैं, आधारीय राशियां और आधारीय मात्रक। कैसे कीजिए, आधारीय राशियां और आधारीय मात्रक। ठीक है, आधारीय राशियां 7 होते मेरे प्यारे बच्चों। आधारीय राशियां को ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशियां। ठीक है, आधारीय राशियां को ही मेरे प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, मूल राशियां। और इसका हम लोग क्या कहेंगे, मूल राशि के लिए बाद हम लोग मूल मात्रक भी सीख लिए। तो मूल मात्रक भी आपका कितना होगा, 7। तो अगर आधारीय राशियां की संख्या 7 तो मूल मात्रकों की भी संख्या कितनी होगी, 7। ठीक है, तब हम लोग दूसरे इस वीडियो में देखें आधारीय राशियां और मूल राशियां। तो अब हम लोग दूसरे वीडियो में मिल लेंगे व्युत्पन्न राशियों के साथ और उसका मात्रकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।